आप में से 90% लोग इन्वेस्टमेंट करते समय एक ऐसी गलती करते हैं जो आपका लाखों रुपए का नुकसान करा देती है। मैं आपको एक रियल स्टोरी बताता हूं। मेरे एक फ्रेंड ने 2020 में 5 लाख रुपए किसी के कहने पर रॉन्ग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दिए और आज उसका पोर्टफोलियो सिर्फ 3.5 लाख रुपए का है। और वहीं दूसरी तरफ मेरे दूसरे फ्रेंड ने सिर्फ 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया था सही जगह और आज वो 2,80,000 रुपए बन चुके हैं। चाहे आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें, इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करें, ETF में करें या डायरेक्ट स्टॉक में, इस वीडियो को पूरा देखे बिना एक भी रुपए इन्वेस्ट मत करना। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नसीर ठाकुर है और आप देख रहे हैं निवेश टॉक। और आज का टॉपिक है सुपर इंपॉर्टेंट, क्योंकि मुझे रोजाना 100+ कमेंट आते हैं कि सर म्यूचुअल फंड बेटर है या इंडेक्स फंड, ETF क्या होता है, डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्ट करूं या म्यूचुअल फंड में। आज हम सॉल्व करने वाले हैं इंडिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट कन्फ्यूजन, म्यूचुअल फंड, इंडेक्स फंड, ETF और डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टिंग में आखिर फ़र्क क्या है, और सबसे इम्पोर्टेंट एक बिगिनर के लिए कौन सा ऑप्शन सेफ है जहां मिनिमम रिस्क में मैक्सिमम प्रॉफिट हो। लेकिन सुनिए, आज मैं आपको सिर्फ थ्योरी नहीं बताऊंगा, रियल एग्जांपल देकर बताऊंगा कि कैसे एक गलत चॉइस आपका लाखों रुपए का नुकसान करा सकती है। ट्रस्ट मी, अगले 10 मिनट में आपकी पूरी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। तो बिना स्किप किए इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि हर मिनट में आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि इन चारों में कॉमन क्या है। देखिए दोस्तों, ये चारों ही ऑप्शन आपका पैसा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। मतलब इनमें से कोई भी आपको गारंटी नहीं दे सकता कि फ्यूचर में आपको कितना रिटर्न मिलेगा। और दूसरी कॉमन बात है कि अगर मार्केट क्रैश हो जाता है और उसी टाइम अगर आपको पैसों की जरूरत पड़ती है तो आप लॉस में भी जा सकते हैं। लेकिन रुकिए, यहाँ एक ऐसा सच भी है जो बैंक्स आपको कभी नहीं बताते। FD में आपको 6 से 8% का गारंटीड रिटर्न मिलता है, लेकिन स्टॉक मार्केट में आपको 15 से 20% या उससे ज़्यादा का भी रिटर्न मिल सकता है, क्योंकि ये होता है सब कंपाउंडिंग की वजह से। मैं आपको कंपाउंडिंग का असली मैजिक दिखाता हूँ। एक रियल एग्जांपल समझते हैं। आपके पास 1 लाख रुपए है और आपने 30 साल के लिए उसे इन्वेस्ट किया है। अगर आपने उसे FD में इन्वेस्ट किया है तो आपको 8% के हिसाब से 10 लाख रुपए मिलेंगे। और वहीं अगर आपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया है तो 12% का अगर आपको मिनिमम इंटरेस्ट मिलता है तो वो 30 लाख रुपए बन जाते हैं। देखा आपने, 12% सिर्फ 8% से 4% ज़्यादा है, लेकिन फाइनल अमाउंट में 3 गुना का डिफरेंस है। और जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा यह डिफरेंस और भी ज़्यादा होता चला जाता है। यही है कंपाउंडिंग की पावर जो आपको करोड़पति बना सकती है। लेकिन फिर सवाल ये उठता है कि अगर स्टॉक मार्केट इतना प्रॉफिटेबल है तो लोग FD में क्यों इन्वेस्ट करते हैं? इसका आंसर है डर, यानी कि फियर। लोग कंपाउंडिंग का मैजिक नहीं समझते हैं और बैंक्स इसी डर का फायदा उठाकर गारंटीड स्कीम बेचते हैं। अब आते हैं मेन डिफरेंस पर, और यहाँ शुरू होता है असली गेम। इंडेक्स फंड और ETF, ये दोनों ही आपको मार्केट का एवरेज रिटर्न देते हैं। जैसे सेंसेक्स और निफ्टी जिस रेट से ग्रो होता है आपको भी बिल्कुल वही रिटर्न मिलता है। एक रियल डाटा देता हूं, पिछले 40 साल में सेंसेक्स 13.5% की एवरेज रेट से ग्रो हुआ है। और अगर हम एस्टिमेट मान के चले 12% माने, मतलब अगर आपने 40 साल पहले सेंसेक्स में इन्वेस्ट किया होता तो आज आप मिलीनियर होते। म्यूचुअल फंड और डायरेक्ट स्टॉक, इनमें एक एडवेंचर होता है। आपको मार्केट से ज़्यादा भी रिटर्न मिल सकता है और कम भी। लेकिन यहाँ एक असली बात जो कोई नहीं बताता, म्यूचुअल फंड, इंडेक्स फंड और ETF में आपको रेडीमेड डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो मिलता है। मतलब क्या है? सिंपल एग्जांपल, आप अकेले 50 डिफरेंट कंपनियों में इन्वेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि आपको इसके लिए काफ़ी सारे पैसे चाहिए। लेकिन ये फंड आपके 1,000 रुपये को 50 से 100 कंपनियों में स्प्रेड कर देते हैं। और ये सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जनरली बहुत कम चांस है कि ये कंप्लीट बैंक करप्ट के करीब जाते हैं, क्योंकि डाइवर्सिफाइड होते हैं, क्योंकि आपके पैसे 50 से 100 कंपनीज के अंदर डाइवर्सिफाइड होते हैं। और 10 कंपनी अगर फेल भी हो जाए तो 40 कंपनियां आपका पोर्टफोलियो बैलेंस कर लेती है। हिस्टोरिकल डाटा देखें, जो मेजर क्रैशेज हुए हैं, कोविड के समय सिग्निफिकेंट गिरावट आई थी, लेकिन टाइम के साथ रिकवरी भी देखी गई है। हालांकि स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, और फ्यूचर में कोई भी अनप्रेसिडेंट इवेंट हो सकता है। जिन लोगों ने पेशेंस रखा उनका एक्चुअल में कोई लॉस नहीं हुआ। तो सवाल ये आता है कि जब इतने सेफ ऑप्शन अवेलेबल है तो लोग डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्ट क्यों करते हैं? इसका आंसर है मल्टी बैगर रिटर्न्स। रियल स्टोरी से समझते हैं। एशियन पेंट्स में अगर आपने इन्वेस्ट किया होता 2000 में तो आज आपको 100 गुना ज़्यादा का रिटर्न मिल जाता। ये है डायरेक्ट इन्वेस्टिंग की पावर। लेकिन देखिए, इसके 2 साइड है, पॉजिटिव साइड भी है और नेगेटिव साइड। पॉजिटिव साइड क्या है? मल्टी बैगर रिटर्न पॉसिबल है। इसमें 26% तक का भी रिटर्न आपको मिल सकता है। अगर 26% रेट से ग्रो हो तो 10 साल में 10 गुना और 20 साल में 100 गुना ज़्यादा रिटर्न आपको मिल सकता है।
नेगेटिव साइड ये है कि इसमें हाई रिस्क है, कंपनी बैंकक्रप्ट भी हो सकती है। तो यहाँ स्किल और नॉलेज की जरूरत होती है। आपको कंपनी को एनालाइज करना आना चाहिए, एनुअल रिपोर्ट पढ़ने आने चाहिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट समझने चाहिए, इंडस्ट्री ट्रेंड का पता होना चाहिए और मैनेजमेंट क्वालिटी जज करनी आनी चाहिए। अगर आपको ये कुछ नहीं आता तो डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टिंग गैम्बलिंग बन जाती है। लेकिन अगर आप ये सब सीख जाते हैं तो कमाल हो सकता है। वॉरेन बफेट ने इसी स्ट्रेटजी से दुनिया में रिचेस्ट लोगों में अपनी जगह बनाई है। अब आते हैं म्यूचुअल फंड की रियलिटी पर। यहाँ पर बहुत सारे लोगों का भ्रम टूटने वाला है। म्यूचुअल फंड क्यों पॉपुलर है? सबसे पहली वजह है मार्केटिंग, टीवी पर एड्स आते हैं, म्यूचुअल फंड सही है। दूसरी वजह है फंड मैनेजर का कॉन्सेप्ट, लगता है कि एक्सपर्ट आपके लिए स्टॉक सेलेक्ट करेगा, पोर्टफोलियो बनाएगा सिर्फ 1 या 2% फीस में। तीसरी वजह है हम इंडियन ट्रेडिशनली गोल्ड, रियल एस्टेट और एफडी को प्रेफर करते हैं। म्यूचुअल फंड इन सब के कंपैरिजन में थोड़ा मॉडर्न लगता है, लेकिन यहाँ एक बड़ी प्रॉब्लम है। सबसे पहली प्रॉब्लम होती है टू मैनी ऑप्शंस। इंडिया में लगभग 4400 प्लस स्टॉक्स हैं और 1700 प्लस से भी ज़्यादा म्यूचुअल फंड है। और म्यूचुअल फंड इसलिए बनाए गए थे कि लोगों को स्टॉक सिलेक्शन करने की टेंशन ना हो, लेकिन अब म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करना स्टॉक से भी ज़्यादा कन्फ्यूजिंग हो चुका है। दूसरी प्रॉब्लम है फंड मैनेजर का रिस्क। आप फंड मैनेजर पर बेट लगा रहे हैं कि वो सेंसेक्स को बीट कर देगा, लेकिन डाटा क्या कहता है? 50 से 60% म्यूचुअल फंड लॉन्ग टर्म में इंडेक्स को बीट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कंसिस्टेंटली बीट कर पाना चैलेंजिंग होता है। इसके बावजूद आप एक्स्ट्रा फीस कर रहे हैं अनसर्टेन परफॉर्मेंस के लिए। तीसरी प्रॉब्लम है एनालिसिस पैरालिसिस। म्यूचुअल फंड एनालाइज करना आसान नहीं है। कंपनी की एनुअल रिपोर्ट मिल जाती है, लेकिन फंड मैनेजर की स्ट्रेटजी कैसे जज करोगे? पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर की गारंटी नहीं है। चौथी प्रॉब्लम है मार्केटिंग एक्सपेंस। जो एड्स आप टीवी पर देखते हैं वो कॉस्ट किसके पैसों से आती है? आपके इन्वेस्टमेंट के पैसों से। यही कारण है स्मार्ट इन्वेस्टर अब सिंपल पैसिव इन्वेस्टमेंट को प्रेफर करते हैं। अब आते हैं इंडेक्स फंड वर्सेस ETF के कंप्लीट कंपैरिजन पर। इंडेक्स फंड के आपको बेनिफिट बताता हूं। सबसे पहले इसमें SIP की फैसिलिटी है, आप मंथली SIP कर सकते हैं। रुपीज कॉस्ट एवरेजिंग, मार्केट के अप्स एंड डाउन ऑटोमेटिकली एवरेज हो जाते हैं। प्रोफेशनल मैनेजमेंट होता है और ऑटोमेटिकली इन्वेस्टमेंट होती है। एक बार आपको सेट करना है फिर आप भूल जाइए। इसमें लोअर रिस्क होता है, मार्केट का एवरेज रिटर्न आपको मिलता है और ये काफ़ी सिंपल है। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की आपको जरूरत नहीं पड़ती। इंडेक्स फंड के कुछ ड्रॉबैक्स भी है। 2 दिन सेटलमेंट में लगते हैं। अगर आज आपने इन्वेस्ट किया है तो 2 दिन बाद आपको यूनिट्स मिलेंगे। नो लाइव ट्रेडिंग, मार्केट क्रैश हो तो इंस्टेंटली आप बाय नहीं कर सकते। ETF के बेनिफिट्स की बात करें तो इसमें लाइव ट्रेडिंग है, स्टॉक की तरह आप इंस्टेंटली बाय और सेल कर सकते हो। रियल टाइम प्राइसिंग है, हर सेकंड प्राइस अपडेट होती रहती है। मोर फ्लेक्सिबिलिटी है, ट्रेडिंग हावर में कभी भी आप ट्रांजैक्शन कर सकते हो। ETF के कुछ ड्रॉबैक्स है, नो SIP, रेगुलर SIP फैसिलिटी लिमिटेड होती है। मैनुअल इन्वेस्टमेंट, हर महीने मैनुअली इन्वेस्ट करना पड़ेगा। इसमें कभी कभार ट्रैकिंग एरर भी आते हैं। ये लेस कन्वीनियंट है, बिगिनर के लिए थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो सकता है। और अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो आपकी लाइफ चेंज कर देगा। कुछ लोग कहते हैं कि सर XYZ म्यूचुअल फंड में मैंने इन्वेस्ट किया था, 3 साल में 30% का रिटर्न मेरे को मिला है। दोस्तों यहाँ कैपिटलिज्म का नेचर समझिए। यहाँ वॉरेन बफेट का एक गुप्त सूत्र है, जब कोई फंड मैनेजर एक्चुअल में स्मार्ट होता है तो वो आपको रेगुलर अच्छा रिटर्न देता है। तो क्या होता है? मीडिया में फेमस हो जाता है, उसमें ज़्यादा लोग इन्वेस्ट करने लगते हैं, फंड का साइज 1000 करोड़ से 10,000 करोड़ हो जाता है और उसे और भी अच्छे स्टॉक ढूंढने होंगे जो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। परफॉर्मेंस गिरने लगती है। रिजल्ट क्या आता है? फंड परफॉर्मेंस में वेरिएशन आ जाता है। मार्केट डायनेमिक्स बदलते रहते हैं। यही पैटर्न ऑफन देखा जाता है डिफरेंट मार्केट साइकिल में और यही पैटर्न हर बुल मार्केट में रिपीट होता है। वॉरेन बफेट का इसमें क्या सोल्यूशन है? वॉरेन बफेट ने अपनी वाइफ को यह एडवाइस दी, मेरे मरने के बाद मेरा सारा पैसा S&P 500 इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर देना। दुनिया का सबसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर भी इंडेक्स फंड रेकमेंड करता है। दोस्तों इन्वेस्टमेंट की बात करते करते मुझे लगा कि आपको एक ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म के बारे में बताना चाहिए। एंजल वन इंडिया का लीडिंग इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है, जहां म्यूचुअल फंड में 0 कमीशन पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इंडेक्स फंड और ETF में आप SIP स्टार्ट कर सकते हैं। डायरेक्ट स्टॉक्स की ट्रेडिंग कर सकते हैं। रिसर्च रिपोर्ट और मार्केटिंग एनालिसिस भी मिलती है। और सबसे अच्छी बात, एंजल वन में कटिंग एज टेक्नोलॉजी है और यूजर एक्सपीरियंस बहुत स्मूथ है। मोबाइल ऐप भी काफी अच्छा है, रियल टाइम मार्केट डाटा मिलता है और कस्टमर सपोर्ट भी एक्सीलेंट है। स्पेशली बिगिनर के लिए एंजल वन परफेक्ट है क्योंकि इसमें एजुकेशनल कंटेंट भी काफी अच्छा है और स्टेप बाय स्टेप आपको गाइडेंस भी मिलती है। प्लस में ब्रोकरेज चार्ज भी बहुत कम है जो लॉन्ग टर्म में आपके रिटर्न पर पॉजिटिव इंपैक्ट डालता है। अगर आप सीरियसली इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं एंजल वन आपको डेफिनेटली ट्राई करना चाहिए। इस ऐप को डाउनलोड करने का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो वो आप चेकआउट कर सकते हैं। और अब वापिस आते हैं हमारे मेन टॉपिक पर। तो दोस्तों आज आपने सीखा कि इन्वेस्टमेंट की दुनिया में सिंपल ही पावरफुल होता है।
बिगिनर है तो इंडेक्स फंड में SIP स्टार्ट कर सकते हैं। एक्सपीरियंस है तो ETF में फ्लेक्सिबिलिटी ले। एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो कंपनीज को एनालाइज करना सीखे, लेकिन कभी भी कॉम्प्लेक्स स्ट्रेटजी में ना फंसे। देखिए, काफ़ी सारे ऐसे इन्वेस्टर हैं जो सिंपल स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं, वो सक्सेसफुल होते हैं। जो कॉम्प्लिकेटेड चीज़ों के चक्कर में पड़ते हैं वो अपना पैसा लॉस करते हैं। अगर ये वीडियो आपको वैल्यूएबल लगा हो, तो कुछ नया सीखने को मिला हो, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। हमारी फाइनेंस फैमिली का हिस्सा जरूर बनिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और याद रखिए, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से है। अगर आप किसी तरह का इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें। ये कोई बाय और सेल गाइड नहीं है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।